गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं बेटा अबाउट द कंपोनेंट ऑफ शेल। आप क्लास 8th में भी सेल का चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो आप सभी को पता है कि व्हाट आर द मेन कंपोनेंट ऑफ शेल। शेल के अंदर वैसे तो बहुत से कंपोनेंट होते हैं, लेकिन दीज आर द 3 मेन कंपोनेंट्स विच आर प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी शेल। विच आर दिस कंपोनेंट? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. Beside these 3 components, there are cell organelles which are also present in the shell. Cell organelles are that component like mitochondria, ribosomes, lysosome, endoplasmic reticulum. These parts are called cell organelles. But these cell organelles are different in different kind of shells. But these are the 3 main components which are present in each and every shell. Which component? Plasma membrane, nucleus and cytoplasm. So we will discuss about these 3 main components one by one. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन की. So what is plasma membrane? Plasma membrane is also called the shell membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन का दूसरा नाम क्या है? शेल मेम्ब्रेन. It is the outermost covering of the shell. ये किसी भी शेल की outermost covering होती है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है in case of plant shell. इन केस ऑफ प्लांट शेल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बाहर एक कवरिंग और होती है जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शेल वॉल. तो इन केस ऑफ प्लांट शेल, शेल वॉल इज द आउटर मोस्ट कवरिंग, एंड इन केस ऑफ एनिमल शेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग. उसके बाद आती है उसकी स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. वैसे तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्ट्रक्चर के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने बहुत सारे मॉडल दिए थे, लेकिन उसमें जो सबसे एक्सेप्टेड मॉडल है दैट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. दिस इज द एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. हु गिव दिस मॉडल? दिस मॉडल वाज गिवन बाय जोनाथन सिंगर एंड गर्थ निकोलसन. दीज आर द 2 साइंटिस्ट हु गिव द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. किस चीज का था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल? फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और कब दिया था ये? 1972 के अंदर. Now what is this model? This is the structure of plasma membrane. The plasma membrane consists of 2 parts. These are the 2 lipid layer, and these are the proteins. So what is the fluid mosaic model? This model states that plasma membrane is consist of double layer of lipid, and the proteins are embedded inside this lipid layer. There are 2 types of protein. The one is इंट्रिंसिक प्रोटीन एंड द सेकेंड इज एक्सट्रिंसिक प्रोटीन. इंट्रिंसिक प्रोटीन क्यों कहा हमने इसे? बिकॉज इट इज एम्बेडेड इन बिटवीन दिस लिपिड बाइलेयर, एंड दीज आर प्रेजेंट आउटसाइड द बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर. दैट्स व्हाई these are called intrinsic protein and these are called extrinsic protein. Now this is a lipid molecule, and this lipid molecule is consist of 2 parts. The one is its head and the second is its tail. Lipid molecule consists of 2 parts, head and tail. Its head is consist of glycerol and phosphate, and its tail is consist of a fatty acid chain. So these are the 2 parts of lipid molecule, head and tail. Head is consist of glycerol and phosphate, and fatty acid chain constitute the tail. This is the fluid mosaic model which is given by Jonathan Singer and Garth Nicolson in 1972. This model said that the plasma membrane is a lipid bilayer. ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक लिपिड की बाइलेयर है, एंड द प्रोटीन्स आर एम्बेडेड थ्रू आउट द लिपिड बाइलेयर. और इस पूरी की पूरी लिपिड बाइलेयर के अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन्स हैं, वो एम्बेडेड होते हैं. नाउ व्हाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नेसेसरी? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? द फर्स्ट फंक्शन, इट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द शेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. जैसे ये आपके पास एक शेल है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं, इट कंस्टिट्यूट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, एंड द सब्सटेंस प्रेजेंट आउटसाइड दिस फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रिवेंट या सेपरेट इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सेकेंड, the plasma membrane allow the nutrients which are necessary for the survival of shell like water, oxygen, etc. It means कि हमें पता है शेल के लिए या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट
इसलिए जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो इन बेसिक रिक्वायरमेंट की जो एंट्री है उसको अलाउ कर देती है. मीन्स इट सिलेक्ट द सब्सटेंस एंड देन allow them to move across the shell. That's why it is called selectively permeable membrane. And the third function is it prevents certain molecules from exiting the shell. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ जो बाहर के मॉलिक्यूल है उन्हीं की एंट्री को प्रिवेंट करती है, बट इट ऑल्सो प्रिवेंट द एग्जिटिंग ऑफ द मॉलिक्यूल, कि अंदर भी जो रिक्वायर्ड सब्सटेंस है उन्हें बाहर जाने से रोकती है. सो द फोर्थ फंक्शन, इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन नेचर because it is the outermost layer, so it prevent the substance or the part which are present inside the shell. So the three functions are: it separate the content of the shell from its external environment. The plasma membrane allow the nutrients which are necessary for the survival of shell like water, oxygen, etc., and so that it is called selectively permeable membrane, and it prevents certain molecule from exiting the shell. In next video we will discuss about the nucleus and cytoplasm. लेकिन उससे पहले आप एक बार अपने 8th क्लास की बुक में से न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बारे में रीड कर लेंगे ताकि आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिक्कत ना आए. थैंक यू.